Hello and welcome you all to the to our Ask Geology, and this is the second MCQ test. Okay, so uh, okay, so what is the hardest? First question is the hardest ऑक्साइड. तो हार्डेस्ट ऑक्साइड कौन है? तो अगर ऑक्साइड आप लोग देखो, देन द ऑक्साइड यहाँ पे कितना है, इज योर कोरंडम जो है, दिस इज योर ऑक्साइड, लास्ट ऑक्साइड. उसके बाद क्या है, दिस इज योर कार्बन मिनरल. ओके, सो दिस इज योर ऑक्साइड. तो ये क्या आंसर हो जाएगा, दिस योर कोरंडम. एंड अगर यहाँ पे पूछा होता विच इज द हार्डेस्ट सिलिकेट, तो लास्ट सिलिकेट कौन सा है, जो टोपाज. ओके, तो इसे करके आप लोग देख रहे हो कि मोहर हार्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोहर हार्डनेस पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे. तो सो यू हैव टू थॉरोली रीड दिस अबाउट दिस योर हार्डनेस और मोहर हार्डनेस स्केल. ओके, ठीक है. देन डोमिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्ट्रामाफिक रॉक इन अर्थ मेंटल. तो अर्थ मेंटल में कौन सा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्थोक्लेज, पैलियोक्लेज, बायोटाइट है. तो आंसर क्या है, ऑलिविन. ठीक है, क्योंकि अल्ट्रामाफिक पे क्या है सबसे ज़्यादा, ऑलिविन. ओके, नेक्स्ट वन इज योर कि सेट ऑफ क्रिस्टल फेसेस फॉर हुइच सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज द जोन एक्सिस. तो जोन एक्सिस जनरली क्या है, तो जोन एक्सिस जनरली क्या है कि द फेसेस, देखो जब दो फेसेस ऐड होते हैं, देखो मान लो ये एक फेस है और ये दूसरा फेस है, तो दो फेस है, तो दो फेस को जोड़ता कौन है, जोड़ता क्या है, एज उसका जोड़ता है. ठीक है, तो ये जो एज है, ये पैरेलल एजेस को हम लोग बोलते हैं द जोन एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जोन एक्सिस हमें फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज द पैरेलल टू योर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. ठीक है, तो सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का मतलब क्या है कि उसका नोटेशन कैसा होगा उस फेस का. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है योर एक्सेस का, सो यहाँ पे एक्सेस दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे कह दिया जाएगा कि नॉट वन बार नॉट, तो दिस इज यहाँ पे ब्रैकेट्स में है, तो दिस इज योर फेस. ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर पे होता तो जोन, एंड अगर फॉर्म होता तो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं. सो अगर हमें फाइंड करना है सी एक्सिस, तो पहले हमें पता करना चाहिए सी एक्सिस में फेस कौन सा है. तो दिस इज नॉट वन. ओके, तो वन नॉट होगा तो एक्सिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉट वन. तो कैसे फाइंड करते हैं दिस जोन एक्सिस, आपको कैसे, अगर मान लो कि जोन एक्सिस यहाँ पे दो फेस है, एक फेस का नोटेशन है यू एच के एल, और एक का नोटेशन है आपका पी क्यू आर, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो हम जोन एक्सिस कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाइंड जोन एक्सिस. ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एच के एल एंड एच के एल दो बार लिख दीजिए. देन यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर. तो पहला दो चीज है जो, तो पहला दो चीज को आपको ओमिट करना है. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देन योर मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना है. तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है एंड ये कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई होते हैं. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉर्नर टू मल्टीप्लाई करेगा के एल एंड योर माइनस योर क्यू आर. के, अरे यार मैं के ए लिख दिया क्या, के आर एंड योर क्यू एल. सेकेंड क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एल पी माइनस योर आर एच, देन योर एच क्यू माइनस योर पी के. ठीक है, इसे आपका निकलता है जोन एक्सिस. तो पहले का हम लोग निकालते हैं. तो अगर पहले का आप लोग निकालो तो क्या हो जाएगा, वन नॉट एंड क्या है, नॉट वन. तो वन नॉट दो बार लिख दिए, देन नॉट वन लिख दिए, नॉट वन लिख दिए. तो फर्स्ट दो को हम लोग ओमिट कर दिए. देन ये जीरो इंटू वन, जीरो 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 जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो. लेकिन ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, वन वन माइनस, मतलब जीरो माइनस वन इंटू वन वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन. ओके, तो वन बार, देन यहाँ पे जीरो जीरो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वन बार जीरो, नॉट वन बार नॉट. तो अगर यहाँ पे यह हो रहा है तो दिस इज नॉट पैरेलल टू योर सी एक्सिस, तो ये कैंसिल हो गया, ये होगा नहीं. ओके, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट वन इज योर, यहाँ पे नॉट वन है, नॉट है एंड नॉट वन है. तो नॉट वन नॉट एंड नॉट वन. ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग लिख दिए, सेम चीज़ को रिपीट कर दिए, दो को पहले को उड़ा दिए. देन हम क्या देखें, वन माइनस
1 माइनस 0 तो 1, देन 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो 1 नॉट नॉट, तो ये किसको पैरेलल है, ए एक्सिस को, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देन थर्ड वन हम लोग देखते हैं, नॉट 1 नॉट एंड 1 बार 1 0, तो 1 नॉट 1 सॉरी नॉट 1 नॉट, देन हम लोग उसको रिपीट कर दिए, देन 1 बार 1 नॉट 1 बार 1 नॉट, तो ये क्या है, 1 बार मतलब क्या है कि -1 है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया एंड ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, देन नेक्स्ट 0 एंड देन 0, ये भी हो गया 0। अभी 0 to 1 आपका हो गया 0 माइनस 1 एंड -1 -1, तो -1 माइनस मतलब 0 माइनस ऑफ -1 विच इज +1, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट 1, तो दिस इज पैरेलल, दिस फेस इज पैरेलल टू, ओके, तो ये दो पैरेलल है, बट ये वाला क्या पैरेलल है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बार 1 0, इसको हम लोग रिपीट कर दिए, देन 1 बार 0 0 1 बार 0 0, कैंसिल। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 1 0 0 0, तो ये 0 हो गया, देन 0 एंड 0, ये भी 0 हो गया, देन ये भी 0 माइनस ऑफ -1, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये सेम है, ये दोनों सेम है एंड ये दोनों सेम है, तो इसको आप चेक करोगे ये भी सेम होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, सी एक्सिस को पैरेलल है, हम लोग का निकल गया नॉट 1। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट फॉर योर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज योर जोन एक्सिस। ठीक है, ओके, तो जोन एक्सिस को अगर हमें लिखना है तो जोन एक्सिस क्या है कि जस्ट सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज पैरेलल। ओके, समझ में आ गया कि जोन एक्सिस कैसे निकालते हैं। देन योर ट्विन प्लेन इन जो मान्यबैक लॉ, हम लोग देखे थे कि ट्विन प्लेन में ऑर्थोक्लेस का एंड क्वार्ट्स का बहुत बार क्वेश्चन आता है, एंड हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारे ट्विन्स। ठीक है, सो दिस इज योर मान्यबैक लॉ, तो मान्यबैक में क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या कहाँ है मान्यबैक, तो यहाँ पे आपको नॉट 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, योर नॉट 1। ओके, देन यहाँ पे क्या है, द फिगर शोज, यहाँ पे कि देखो माइका प्लेट आ रहा है, देखो ठीक है, तो माइका प्लेट आ रहा है मतलब ये कौन सा प्लेट है, 1 डिग्री ग्रे प्लेट। अभी माइका प्लेट ना लिख के अगर 1 डिग्री ग्रे प्लेट लिखा होता तो आप समझ लेते कि दिस टॉक अबाउट योर माइका प्लेट, या फिर क्वार्टर वेव प्लेट, या फिर 150 नैनोमीटर प्लेट। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पे पूछ सकता है। सो यहाँ पे क्या है आपका यूनिएक्सियल, यहाँ पे आपको पहला है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो यूनिएक्सियल भी है, बाई एक्सियल है, तो आप पता कैसे करोगे व्हेन यू सीइंग दिस इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसको अगर इंटरफेरेंस कलर आप लोग देख रहे हो तो आप पता करोगे कैसे कि ये यूनिएक्सियल है या बाई एक्सियल है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो आइसोगायर्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो आइसोगायर्स देखो यहाँ पे कैसा है, इज योर कर्वी नेचर का है। ओके, तो अगर यहाँ पे कर्वी नेचर का होगा तो डेफिनेटली ये बाईएक्सियल है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं डाला गया हूँ, यहाँ पे देखो ये भी जितने सारे कर्वी नेचर का है ना, दिस ऑल आर योर बाईएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर्स। तो यूनिएक्सियल में क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि एंगल देखो क्या है, ये एंगल स्ट्रेट पूरा है, अगर कर्व है तो बाईएक्सियल है, बट अगर स्ट्रेट है ना, अगर तो स्ट्रेट में क्या है कि अगर यहाँ पे स्ट्रेट आपका ज्वाइन हो रहे हैं या फिर 90 डिग्री पे ज्वाइन हो रहे हैं, देन आइदर, ऐसा नहीं कि हर जगह यूनिएक्सियल होगा, आइदर यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल जिसका क्या है लो 2v एंगल है, तो बाईएक्सियल विथ लो 2v एंगल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम पता कर, देखो ये तो, बट अगर कर्व नेचर का है देन बाईएक्सियल पक्का है। ठीक है, तो अगर कर्व नेचर का है तो बाईएक्सियल क्या है, पक्का है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो माइका प्लेट है और अंदर क्या बोल रहा है कि अंदर जो चीज है दैट इज योर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग मतलब क्या है, एडिशन। तो अगर एडिशन हो रहा है, ओके 1 मिनट, एडिशन हो रहा है तो मतलब कौन सा कलर है, ब्लू, यहाँ पे है क्या, हाँ ठीक है, तो देखो अंदर यहाँ पे अगर ब्लू है एंड साइड पे अगर आपका येलो है तो इसके में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, योर नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज योर बाई एक्सियल नेगेटिव कलर। तो देखो एडिशन इंक्रीज हो रहा है मीन्स क्या है, एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो क्या है, ब्लू कलर है। तो अंदर अगर ब्लू कलर आ रहा है एंड योर साइड पे आपका आ रहा है येलो कलर, देन दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज बाई एक्सियल ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज शोइंग योर कर्वी नेचर। ठीक है, ओके, तो इसको एक बार देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो देन योर मिनरल प्रॉपर्टीज कौन से, देखो बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मिनरल्स के ऊपर। तो दिस और मिनरल्स प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस जितने भी सारे इंपॉर्टेंट और मिनरल्स हैं उनका जो ऑब्वियसली जितने भी सारे और मिनरल्स हैं, ठीक है, वो मेटेलिक यहाँ पे है, वहाँ पे तो वो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना जितने भी सारे हैं, नहीं तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक वीडियो में एक क्लास पे जितने भी सारे और मिनरल्स हैं। ओके, सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ योर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे प्लाजियोक्लेज है एंड गार्नेट है। तो पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो जो गार्नेट है, ओके, सो जो गार्नेट है देन आपको पता है कि दो टाइप का ग्रानेट है, एक है आपका पायरल स्पाइट, एक है पायरल स्पाइट एंड दूसरा है आपका उग्रांडाइट, सॉरी उग्रांडाइट। ओके, तो पायरल स्पाइट में 3 मिनरल आते हैं। ओके, क्या क्या आता है, पाई फॉर पाइरोप, ओके, पाइरोप, इसका नाम क्या था, पाइरोप 18 पाइरोप, हाँ एल, सॉरी, तो पाइरोप, एल्मंडाइन एंड योर स्पेसाटाइट। ठीक है, ये 3 चीज है पायरल स्पाइट पे। तो पायरल स्पाइट का जो चीज है यहाँ पे पाइरोप, एल्मंडाइन एंड योर स्पेसाटाइट। तो पायरल स्पाइट का जनरली क्या है कि देखो जो गार्नेट का फॉर्मूला है, द गार्नेट फॉर्मूला क्या है, X3Y2 देन Si4 का होल 3 या फिर Si4O12। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे एक साइट है एंड वाई साइट है। ओके, सो जो एक साइट है वो हमेशा 8 फोल्ड कोऑर्डिनेशन देता है, वाई साइड जो है अपना 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन देता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो एक साइड पे अगर वाई साइड पे क्या हुआ कि वाई साइड पे आपका आ रहा है एल्यूमिनियम, तो हम उसको बोलेंगे पायरल स्पाइट। जैसे कि आपका अगर जो पाइरोप है, तो पाइरोप क्या है, Mg3Al2, बाकी Si3O12। ठीक है, तो Mg3Al2, तो Al2 कहाँ पे आ रहा है, Al ये आपका आ रहा है और वाई साइड पे। ओके, तो वाई साइड पे ऐसे ही आपका क्या है, पायरल स्पाइट पाइरोप एंड योर एल्मंडाइन, एल्मंडाइन पे क्या है, आयरन है, तो यहाँ पे Fe3Al2, तो Al2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन योर स्पेसाटाइट, स्पेसाटाइट पे क्या था, मैंगनीज, सो मैंगनीज Mn3Al2। ठीक है, वैसे ही उग्रांडाइट पे क्या है, उग्रांडाइट हम किसको बोलेंगे, अगर एक साइड पे आपको Ca देखने को मिलेगा, तो जैसे कि अगर ये उभारोबाइट, U फॉर उभारोबाइट, तो उभारोबाइट पे क्या है, Ca3, ओके, Cr2, देन योर Si3O12, देन योर ग्रोसुलर, Gr ग्रोसुलर। तो ग्रोसुलर अगर है यहाँ पे, ग्रोसुलर पे तो क्या है, Ca3Al2। देखो यहाँ पे क्या था, देखो Al कांस्टेंट था और बाकी ये एक साइड चेंज हो रहा था। यहाँ पे एक साइड कांस्टेंट है और तीसरा का नाम भी अंडरराइट है, उसका Ca3Fe2 है। तो यहाँ पे क्या है, एक साइड कांस्टेंट है एंड वाई साइड चेंज हो रहे हैं। बट बोथ द केसेस एल्यूमिनियम आपको देखने को मिल रहा है वाई साइड पे, एंड वाई साइड इज योर 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन और योर ऑक्टाहेड्रल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि हमको पता चल गया कि गार्नेट क्या है, 6 है, बट प्लाजियोक्लेज क्या 6 फोल्ड है या फिर 4 फोल्ड है। ओके, तो अगर प्लाजियोक्लेज आप लोग देखो, प्लाजियोक्लेज पे क्या क्या आता है, प्लाजियोक्लेज पे दो टाइप का आता है, एक तो आता है आपका ये सॉरी जो फेल्सपार पे यहाँ पे दो टाइप का आते हैं, ऑर्थोक्लेज एंड योर प्लाजियोक्लेज। एंड प्लाजियोक्लेज का आपका क्या क्या आता है, आपका जो दो टाइप का आते हैं, एक है CaAl3 था, Al2 था, CaAl2, हाँ CaAl2
Si2, ओके। एंड यहाँ पे क्या था, Na, ठीक है, अल्बाइड है ना एनोथाइड, तो दिस इज अल्बाइड, दिस इज एनोथाइड, तो NaAlSi3O8, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, Al आ रहा है, बट ये जो Al है, ठीक है, तो ये जो Al है, दैट Al क्या है, ये दोनों एक ही साइड पे आते हैं, ओके, ये दोनों एक ही साइड पे आते हैं, देखो इसलिए चेंज हो रहे हैं ना, ये Si एंड Al, देखो Si एंड Al, तो आपको अगर देखोगे तो प्लाजोक्लेस सो सॉलिड सॉल्यूशन, एंड इसको बोलते हैं हम कपल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो कपल्ड सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो Ca2Na, मतलब Ca को रिप्लेस करके Na यहाँ पे ऐड हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम Si एंड Al भी रिप्लेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 Al था, बट एक Al रिप्लेस होके एक Si पे ऐड हो गया, ओके। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कपल्ड सॉल्यूशन, क्योंकि दो मिनरल यहाँ पे, सॉरी दो आयन है वो चेंज हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो एसाइड साइड है, हमें पता है कि एसाइड साइड हमेशा क्या है, देखो Al जो साइड है वो उसका आयोनिक रेडियस ऐसा है कि वो बोथ 4 फोल्ड पे भी ऐड हो सकता है एंड 6 फोल्ड पे भी ऐड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे Al वाला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सो जनरली क्या है कि द एसआई हमेशा टेट्राहेड्रल पे है, तो दिस एल्यूमिनियम इन प्लाजियोक्लेस इज अ टेट्राहेड्रल साइट, ओके, और 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ और एक अगर यहाँ पे पूछ सकता है, तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है योर, इसको थोड़ा सा, हाँ, एक चीज और एक चीज यहाँ पे अगर पूछ सकता है तो एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम ही इधर उधर का दिखाता है दोगलापन, तो अगर एल्यूमिनियम दोगलापन दिखाता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर ही चर्चा होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जैसे कि इम्पोर्टेंट है आपका एल्यूमिनोसिलिकेट पे, ओके। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट को पता है कि फॉर्मूला क्या है, Al2Si2O5, इसको कैसे लिखते हैं एक्चुअली पे, कि Al और एक AlO और एक आपका Si2O4, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दो Al दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, एंड इसलिए यहाँ पे दो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसलिए सॉरी 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए 3 अलग अलग टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एंडेलुसाइट, सिलिमानाइट एंड योर कायनाइट, ओके। ये क्यों देखने को मिले, 3 क्यों बने, फॉर्मूला तो सेम है बट क्यों बने, ये बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो एंडेलुसाइट पे है वो क्या होगा कि एक आपका 6 फोल्ड पे होगा, बाकी Al एक होगा जो कि होगा 5 फोल्ड पे, ठीक है। अभी सिलिमानाइट पे क्या है कि ये वाला 6 फोल्ड पे है, बट ये वाला क्या होगा 4 फोल्ड पे दिखाएगा, एंड कायनाइट पे दोनों ही एल्यूमिनियम 6 फोल्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अबाउट दिस इज योर नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस आपको याद होना चाहिए, दिस इज योर नंबर ऑफ फेसेस, एंड जो नंबर ऑफ फेसेस अगर पूछेगा या फिर नाम पूछेगा, तो ये नंबर ऑफ फेसेस को अगर आपको याद है तो तभी आप HM सिंबल से फेस काउंट कर सकते हो, नाम डिटरमाइन कर सकते हो, मैं पहले भी ये बोला हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जनरली देखो यहाँ पे जितने भी सारे आपको एक तो फेसेस याद रखना है, देन ओपन एंड क्लोज फॉर्म्स ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितना ओपन फॉर्म्स है 18 एंड 30 है क्लोज फॉर्म्स, ओके। सो यहाँ पे तो बेसिक्स यहाँ पे लिखा गया है, बट अभी क्या होगा इसके पीछे हेक्सागोनल, ट्राइगोनल या फिर यहाँ पे आपका टेट्रागोनल ऐड हो जाएगा, ओके। तो इसलिए दी जा रही है इम्पोर्टेंट, और इसको याद रखने के बाद ही आप HM ये याद रखोगे एंड HM सिंबल याद रखोगे, देन आप लोग आराम से जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। HM सिंबल ड्रॉ करना, ओके, ठीक है। देन योर एम्फीबोल ग्लाइकोफेन, ठीक है। तो जो ग्लाइकोफेन है वो ये पूछ रहा है, देखो ये M4 साइड, ये साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिटेल्स में कवर किया गया है, ओके। क्लासेस में ये डिटेल्स में कवर किया गया है कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, आपको 3D मॉडल्स भी दिखाए गए हैं, ओके। तो ग्लाइकोफेन में देखो बेसिकली क्या है कि द एम्फीबोल्स, तो अगर आप एम्फीबोल्स का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक W है, X Y एंड योर Z O है, वो योर ऑक्सीजन है यहाँ पे, एंड आपका ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये W जो है दिस इज योर 0 to 1,
ओके, एंड ये रिप्रेजेंट करता है योर ए साइट को, जो कि सबसे बड़ा साइट है। ओके, तो ये ए साइट जो है, ऑब्वियसली ये ए साइट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा वो 8 फोल्ड दिखाएगा या फिर 10 फोल्ड दिखाएगा। ठीक है, देन एक्स साइड पे आते हैं। तो एक्स साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक्स साइड का क्या फॉर्मूला रहता है कि x2 रहता है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे जो क्या देखने को मिलता है हमें, M4 साइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, M4 साइट, ये W हो गया आपका ए साइट जिसमें 0 to 1 आते हैं। ठीक है, देन x2 ये हो गया M4 साइट, एंड ये हो गया y5 इसमें 3 साइड रहते हैं, M1 M2 एंड M3। ओके, एंड ये दोनों ही आपका क्या दिखाते हैं, 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, देन योर जेड। ठीक है, जेड क्या है, टेट्राहेड्रल साइट है, जो कि टेट्राहेड्रल पे ऑब्वियसली SI एंड AL फिक्स है। ओके, तो ये क्या आता है कि योर SI एंड AL बोथ। ओके, तो दिस इज Z8 एंड वो 22 ऑक्सीजन योर 22। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है, देखो यहाँ पे Na2 है, तो अगर यहाँ पे Na2 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो W जो साइट है, ए साइट, वहाँ पे 0 to 1 के बीच में ही आएगा। तो ये जो Na2 लिखा गया है, मतलब क्या है, यहाँ पे ये W साइट नहीं है, ए साइट नहीं है, तो ये कौन सा साइट है यहाँ पे, योर X2 साइट। देखो ये सब पूरा मोटा मोटा भी ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा ना, अगर आप एम्फीबॉल ग्रुप्स को देखो उसका मिनरल के साथ, देन आप इसका जो फॉर्मूला है उसके साथ थोड़ा सा कोरिलेट करोगे, तब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Na2Mg3 है, तो ये दोनों ही कौन से साइट में है, ऑब्वियसली ए साइट में नहीं है, बट यह कौन सा साइट में है, तो ये आपका है क्या है, M4 साइट है, ये जो कि एक्स वाला साइट है। देन ये जो है Mg3, देखो यहाँ पे Y5 है बट यहाँ पे Mg3 है, तो ये क्या है, देखो Mg3 एंड Al2 ये टोटल है आपका Y5 में। देन दिस इज योर M1 M2 एंड M3 साइड को कवर कर रहे हैं। SI तो 8 है, देखो यहाँ पे थॉरली आपका जो फॉर्मूला है उसको मान रहा है, तो Z8 यहाँ पे आ गया, SI पूरा आ गया। ओके, देन वो 22 एंड ये आ गया। तो दिस यहाँ पे क्या हो रहा है कि N2 तो सोडियम है, वो M4 साइट हो गया यहाँ पे, M4 साइट। ओके, एंड दिस Y यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम इन ऑक्टाहेड्रल साइट, ऑब्वियसली बोथ यहाँ पे जितने भी सारे हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बिकॉज दिस आर M4 M1 M2 मतलब M साइट पे आ रहे हैं, तो दिस आर योर 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल साइट, एंड SI इज योर टेट्राहेड्रल साइट। ओके, सो अगर आप एम्फीबॉल का देखोगे तो आपको ए साइट बस आपको देखने को मिलेगा, ए साइट आपको हॉर्नबिल्ड पे ही देखने को मिलेगा। ओके, हॉर्नबिल्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हॉर्नबिल्ड का फॉर्मूला में ही आपको ए साइट देखने को मिलेगा, नहीं तो एम्फीबॉल के जितने भी सारे जो ग्रुप के मेंबर है, ओके, तो उनमें से आप थोड़ा सा देखना, इसको जो उस चार्ट है, जो एम्फीबॉल का चार्ट है एंड दिस फॉर्मूला, आप थोड़ा सा कोरिलेट करके देखना। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज योर आंसर। ओके, देन यहाँ पे क्या है, जो विकर्स माइक्रो हार्डनेस, सो ये एक्चुअली ये माइक्रो हार्डनेस पता नहीं है, बस ये टर्म एक लिखा हुआ है आपका बुक्स पे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो बस तो हार्डनेस स्केल है, बहुत सारे स्केल है, तो आपको बस एक ही आपको आप मोहर स्केल हार्डनेस एंड जो एब्सोल्यूट हार्डनेस है उन दोनों को याद रखो, बाकी कोई आए तो स्किप। ठीक है, तो अगर इसको आंसर चाहिए तो ये दिस इज आंसर, सो बट पता नहीं है क्या है। देन आउट ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन इज प्रेजेंट इन ऑल क्लास ऑफ योर क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या है कि अच्छा, जो क्यूबिक सिस्टम है, सो क्यूबिक सिस्टम में कौन सा आता है, एक आता है आपका 2 3, एक आता है आपका 2/m 3 बार, एक आपका आता है 4 3 2, और क्या है 4 बार 3/m, और क्या आता है लास्ट वन इज योर 4/m 3 बार 2/m। इतने सारे हैं, तो आप बोलो कि इतने सारे में आपको क्या देखने को मिला है, 4 फोल्ड यहाँ पे है क्या इन सब में, हाँ 4 फोल्ड है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है,
अच्छा 4 फोल्ड नहीं दिया है, 3 फोल्ड दिया है 4 एक्सिस पे। ओके, तो 4 एक्सिस पे आपको 3 फोल्ड, देखो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि क्यूबिक सिस्टम में क्या, देखो सबके अलग अलग है। क्यूबिक सिस्टम में क्या है, पहला जो है वो डिटरमाइन करते हैं 3 एक्सिस को, एबीसी एक्सिस को। देन ये डिटरमाइन करते हैं आपका 4, आपका जो दिस 4 यहाँ पे जो कॉर्नर्स है, सॉरी 4 एजेस एंड योर, हाँ 4 कॉर्नर्स एंड योर 6 एजेस। ठीक है, मतलब ये 3 एक्सिस को डिटरमाइन करता है, ये 4 एक्सिस को, इस 6 एक्सिस को। तो अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो इस पे क्या क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, देखो 3 एक्सिस है मतलब, और 4 फोल्ड है, तो यहाँ पे 3 4 फोल्ड एक्सिस है, 3 4 फोल्ड एक्सिस। और क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फोल्ड भी है, 3 फोल्ड भी है। तो 3 फोल्ड विथ इन्वर्जन कितना है, 4 एक्सिस है जो कि 3 फोल्ड दिखा रहे हैं, एंड 6 एक्सिस ऐसे हैं जो कि 2 फोल्ड दिखा रहे हैं। एंड सब में कितना है देखो, इधर मिरर प्लेन है, इधर मिरर प्लेन है, ये 3 एक्सिस को देता है, ये 6 एक्सिस को, तो टोटल 9 आपका मिरर प्लेन है। ये हो गया। देन सेकेंड वन, ये पहला चीज जो है 3 एक्सिस को, तो यहाँ पे 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री एंड 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। एंड कितना मिरर प्लेन है यहाँ पे, बस यहाँ पे मिरर प्लेन है, तो 4 आपका मिरर प्लेन। ठीक है, इस पे क्या है देखो, ये इस पे ओके, इस पे क्या है देखो 4 3 2। तो अगेन आप लोग यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 3 आपका क्या है, 4 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड। यहाँ पे देखो 3 है, तो क्या है यहाँ पे 4 एक्सिस ऐसा है, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 एक्सिस ऐसा है जो कि 3 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे कितना है 6 ऐसा है जो कि 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मिरर प्लेन है नहीं है, तो इधर क्या है, नो मिरर प्लेन। ओके, देन यहाँ पे डिसाइड करते हैं यहाँ पे कैसा है। तो फर्स्ट वन 3 एक्सिस है, तो 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, एंड यहाँ पे कितना है 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। एंड यहाँ पे मिरर प्लेन है, यहाँ पे ऑब्वियसली मिरर प्लेन है। मिरर प्लेन कितना है यहाँ पे, इधर 3 मिरर प्लेन है क्योंकि ये पहले एक्सिस में है। देन अगेन इसको क्या है देखो, इसको इसमें क्या है, पहला क्या है 3, तो 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, यहाँ पे क्या है 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। एंड मिरर प्लेन है क्या, मिरर प्लेन नहीं है। तो आप कॉमन यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, यहाँ पे भी 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, यहाँ पे भी 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, यहाँ पे भी 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, यहाँ पे भी 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। तो सब में 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री है। ठीक है, 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री सब में नहीं है, देखो इस पे तो 2 है ही नहीं। ओके, इस पे 2 फोल्ड सिमेट्री है, बट कितना है 3 ठो है। ओके, 3 मिरर प्लेन देखो, सब में तो मिरर प्लेन है नहीं है, किस में 9 है, किस में 3 है, किस में है नहीं है। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल। तो बेसिकली क्या है ये, इस पे आप एंड बहुत सारे आप नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में भी देखोगे, योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर मोहर स्केल पे जितने सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो मोहर स्केल पे जितने भी सारे मिनरल्स हैं उनका हार्डनेस, मोहर हार्डनेस, उनका एब्सोल्यूट हार्डनेस, उनका फॉर्मूला, उनका जितने भी सारे योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, खास करके यूनिक्सेल पॉजिटिव है, यूनिक्सेल नेगेटिव है, वो सिलिकेट है या नॉन सिलिकेट है आपको पता चलेगा जब आप फॉर्मूला याद रखोगे। देन वो जो सिलिकेट है वो कौन सा सिलिकेट में आ रहे हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो मोहर हार्डनेस का जितने भी सारे मिनरल्स है उनका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट है जितने भी सारे और मिनरल्स का। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि क्या होगा कि इसको आपको एक एक करके आपको सर्च करके आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं नोट बना लेता हूँ, आप वही इसको नोट बना लो। एंड और मिनरल को अलग से एक वीडियो पे मैं कवर कर लूँगा, या फिर आप थोड़ा सा मेहनत करके, क्योंकि और मिनरल्स क्या है एक ही जगह पे आ जा रहे हैं सब। ठीक है, बट ये सब जो मिनरल्स वगैरह हैं आपको अलग अलग लोकेशन पे आपको बुक्स पे देखने को मिलेगा। ओके,
तो फर्स्ट वन इज योर टाल्क। ओके, सो टाल्क जो है यहाँ पे आपको फॉर्मूला देख रहे हो आपको, ठीक है, Mg3SiO4O10OH का होल 2, ठीक है। एंड इस पे क्या है कि दिस इज योर, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर, और देखो सिलिकेट है यहाँ पे, तो कौन सा सिलिकेट है, क्ले मिनरल है, दिस इज योर सीड सिलिकेट। तो सीड सिलिकेट मतलब क्या है, 2:5। ओके, सो ये आपका कौन सा क्रिस्टल सिस्टम ये करता है, आइदर ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक पे, ठीक है, आइदर ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक। हमें पता है कि अगर ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक है तो कौन सा क्रिस्टल में ये कौन सा आपको दिखाएगा, यहाँ पे ये दिखाएगा बाइएक्सियल। ओके, हेक्सागोनल टेट्रागोनल ये सब है, ये दोनों यूनिएक्सियल दिखाते हैं, बाकी सब बाइएक्सियल। तो ये बाइएक्सियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिस इज बाइएक्सियल नेगेटिव। और क्या है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे टाल के लिए इंपॉर्टेंट है योर, यहाँ पे कोई भी प्लियोक्लोरिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, एंड दिस इज जो यहाँ पे लो टू मॉडरेट यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलता है, लो टू मॉडरेट रिलीफ। तो दीज आर इंपोर्टेंट फॉर योर टाल्क। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देन योर जिप्सम। ओके, तो जिप्सम क्या है, एक सल्फेट है, ठीक है। तो सल्फेट है मतलब ये कौन सा सिलिकेट से स्ट्रक्चर होगा, तो इसलिए सिलिकेट नहीं है तो सिलिकेट स्ट्रक्चर पे भी नहीं आएगा, ठीक है। बट ये क्या है, इस पे कौन सा है आपको पता होगा, जिप्सम इंपोर्टेंट क्यों है यहाँ पे, दिस इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का जो मेन सिमेट्री है जो कि है 2/m, तो इस पे जिप्सम आता है। ओके, एंड जिप्सम देखो मोनोक्लिनिक आ रहा है तो ये बाइएक्सियल होगा, एंड बाइएक्सियल कौन सा बाइएक्सियल है इसको ये याद रखना है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब में याद रखना है, ठीक है। ओके, दिस इज, एंड जिप्सम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिप्सम में एक बहुत खास तरह का ट्विन देखने को मिलता है जो कि है सैलोटेल ट्विन। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सैलोटेल ट्विन, ठीक है, ये हो गया। देन हम लोग आते हैं कैल्साइट पे। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कैल्साइट क्या है, कार्बोनेट है, ठीक है। इस तरह आपको डिफाइन में पहले इसमें कर दिया हूँ कि कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, ये सब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कितने में फॉस्फोरस है, कितने में सिलिकेट है, ये सब, ठीक है। तो दिस कैल्साइट ये क्या है आपका, दिस इज योर कैल्साइट, एंड ये कौन सा ट्राइगोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, ट्राइगोनल पे। सो ट्राइगोनल 3/2/m। ओके, सो ये ट्राइगोनल है, देखो मतलब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कौन सा करेगा, यूनिएक्सियल करेगा। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि दिस कैल्साइट इज योर यूनिएक्सियल पॉजिटिव, यूनिएक्सियल नेगेटिव, दिस इज यूनिएक्सियल नेगेटिव। अभी कैल्साइट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, एक तो ये लो रिलीफ दिखाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लो रिलीफ। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इस पे जो है ना दो इम्पोर्टेंट वेराइटी आते हैं आपको, वन इज योर डॉग टूथ स्पार एंड वन इज योर आइलैंड स्पार। ओके, तो इसके बारे में दिस इज रिलेटेड टू योर कैल्साइट, एंड यहाँ पे कैल्साइट पे डबल रिफ्लेक्शन भी वगैरह देखने को मिलता है। ओके, तो ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं, दिस इज योर डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ओके, देन कैल्साइट के बाद क्या आता है, फ्लोराइड। अभी फ्लोराइड क्या सिलिकेट है, नहीं है, CF2 है उसका, तो ये फ्लोरीन पे आता है, ठीक है, ये फ्लोरीन के लिए इसको यहाँ पे डाल दिया है फ्लोराइड। ओके, तो फ्लोराइड जो है ये आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। तो आइसोमेट्रिक होगा तो मीन्स आइसोट्रोपिक होगा, मतलब इस पर कुछ होगा नहीं है, इस पर कुछ दिखेगा नहीं हमें। ओके, सो आइसोमेट्रिक, कौन सा आइसोमेट्रिक, नॉर्मल क्लास 4/m 3/2/m। ओके, तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट है कि फ्लोराइड हमें क्लीवेज दिखाता है 4 डायरेक्शन पे। एक है स्पेलराइड जो कि दिखाता है 6 डायरेक्शन पे, और क्लीवेज फ्लो 4 डायरेक्शन पे दिखाता है फ्लोराइड, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज है कि जो देखो 4 डायरेक्शन में दिखाता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओके, तो कोई बात नहीं, इधर ही एक 6 फोल्ड पे डाल, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पाइलराइड 6 डायरेक्शन पे दिखाता है एंड फ्लोराइड 4 डायरेक्शन पे। ओके, देन आते हैं हम एपेटाइट पे। देखो मैं गंदा सा लिख रहा हूँ बट आप लोग अच्छे से लिख लेना नोट करके। ओके, देन योर एपेटाइट। नाउ एपेटाइट क्या है आपका, ये जो एपेटाइट क्या है आपका PO4 आ रहा है उस पर, तो दिस इज अ फॉस्फेट। ओके, तो जो फॉस्फेट है यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हेक्सागोनल पे क्रिस्टलाइज करता है। कौन सा इस पे हेक्सागोनल पे, 6/m, ठीक है।
तो आपको HM सिंबल अगर पता होगा ये 6/m, आप बोल सकते हो कि दिस इज अ हेक्सागोनल डाइपिरामिड। ओके, इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि HM सिंबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, देन जो यहाँ पे क्या है, हेक्सागोनल है तो यूनिएक्सियल होगा, सो दिस इज योर यूनिएक्सियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एपेटाइट पे क्या है कि आपको पैरेलल एक्सटेंशन देखने को मिलता है, पैरेलल एक्सटेंशन। ओके, एंड यहाँ पे मॉडरेटली हाई पॉजिटिव रिलीफ देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडरेटली हाई मतलब ऑलमोस्ट हाई यहाँ पे रिलीफ जो कि है पॉजिटिव रिलीफ। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे एपेटाइट के बाद क्या आता है, योर फेल्सपार। सो दिस फेल्सपार जो कि है यहाँ पे वो बेसिकली है ऑर्थोक्लेज, बाकी प्लाजोक्लेज नहीं है। ठीक है, दिस इज अ ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। सो ऑर्थोक्लेज पे क्या है यहाँ पे, तो ऑर्थोक्लेज की किस पे यहाँ पे फेल्सपार जो है किस पे, टेक्टोसिलिकेट है ये, तो टेक्टोसिलिकेट 1:2। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, ये क्रिस्टलाइज करता है आपका मोनोक्लिनिक पे। मोनोक्लिनिक कौन सा, 2/m। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में कर रहा है मीन्स दिस इज अ बाइएक्सियल मिनरल, बट इसको आपको याद रखना कि बाइएक्सियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो दिस इज अ बाइएक्सियल नेगेटिव मिनरल। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है फेल्सपार, आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ट्विनिंग। ठीक है, आपको ट्विनिंग याद रखना है। तो ट्विनिंग में जैसे कि आपको क्या क्या याद रखना है कि ट्विनिंग में हमें देखने को मिलता है कार्लसबाड, बाबेनो, मानेबैक। ठीक है, एंड उसका नोटेशन आपको याद रखना है, उसका फॉर्म एंड द जोन एक्सिस। जैसे कि कार्लसबाड नॉट 1 आपका 2 की जोन एक्सिस है, बट मानेबैक नॉट 1 है जो कि फॉर्म है, एंड योर बाबेनो नॉट 1। एंड इसको और क्या फेल्सपार पे आप याद रखोगे, द इंटरग्रोथ। ठीक है, ये इंटरग्रोथ प्राइजोक्लेज एंड क्वार्ट्ज के साथ दिखाता है, जैसे कि ग्रानोफेरिक टेक्सचर पे जो कि है क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार के बीच में। ग्राफिक टेक्सचर है जो कि हमें ग्राफिक इंटरग्रोथ टेक्सचर, तो कि इंटरग्रोथ जो है तो वो इंपॉर्टेंट है, रैपाकिवी एंटी रैपाकिवी। ठीक है, एंड उसके बाद एक सोल्यूशन। ठीक है, तो फेल्सपार पे जो एक सोल्यूशन हमें फेल्सपार एंड प्लाजोक्लेज पे देखने को मिलता है, उसके वजह से परथाइट एंड एंटी परथाइट देखने को मिलता है। ओके, so you have to remember all those things regarding to your feldspar. Then quartz. ठीक है, अभी क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज पे तो आपको पर्टिकुलरली क्वार्ट्ज को सारी चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे टेक्टोसिलिकेट है, टेक्टोसिलिकेट ऑब्वियसली 1:2 है। यहाँ पे क्या है आपका यूनिएक्सियल पॉजिटिव है। अच्छा, पहले वो लिखना पड़ता है ना हमें, ये कौन सा है, ट्राइगोनल। तो दिस इज योर ट्राइगोनल जो कि है यहाँ पे 3:2, और ट्राइगोनल है मतलब हेक्सागोनल है तो इसलिए यूनिएक्सियल है। यूनिएक्सियल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट की चीज़ें क्या है कि अंडुलेटोरी एक्सटेंशन देखने को मिलता है, थोड़ा सा वो फूला हुआ टाइप का। ठीक है, अंडुलेटोरी एक्सटेंशन देखने को मिलता है। देन यहाँ पे क्या है, कॉन्कोइडल फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, एंड क्वार्ट्ज का जो 3 ट्विनिंग है उसको याद रखना है। ठीक है, जो कि है ब्राजील ट्विन, डाउफेन ट्विन एंड जापानीज ट्विन, जो कि तो फेल्सपार में ट्विनिंग याद रखेंगे, क्वार्ट्ज पे याद रखेंगे। ओके, देन योर टोपाज। ठीक है, टोपाज पे क्या है, यहाँ पे टोपाज पे है दिस इज योर क्या है, एल्यूमिनियम है एंड योर सिलिकेट्स है। ठीक है, दिस इज अंडर योर नेसोसिलिकेट। टोपाज इज ए नेसोसिलिकेट 1:4। ठीक है, एंड दिस इज अ ऑर्थोरोम्बिक 2/m। ठीक है, एंड ऑर्थोरोम्बिक है तो यहाँ पे क्या होगा, बाइएक्सियल। सो बाइएक्सियल, बट आपको क्या रखना है, बाइएक्सियल पॉजिटिव। ये इंपोर्टेंट क्यों है टोपाज, क्योंकि ये बासल क्लीवेज दिखाता है, इसलिए यहाँ पे इंपोर्टेंट है टोपाज, बासल क्लीवेज। ठीक है, एंड टोपाज पे एक इंपोर्टेंट चीज है कि हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, देन योर कोरोंडम। ओके, सो कोरोंडम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है आपका, ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल क्या है, 3/2/m। ओके, तो ट्राइगोनल है मतलब क्या होगा, यूनिएक्सियल होगा, तो यूनिएक्सियल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और इस पे क्या है, हाँ, कोरोंडम पे एक ब्लू कलर का कोरोंडम वैरायटी देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम सफायर।
और कुछ यहाँ पे ऊपर नहीं है, ये बस हाई रिलीफ दिखाता है। देन लास्ट वन इज जो डायमंड, ठीक है। तो डायमंड पे क्या है, आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक जो कि है 4/m 3/2/m क्यूबिक सिस्टम और आइसोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इस पे ये है कि ये क्या क्या दिखाता है, फ्लोरोसेंट, फॉस्फोरोसेंट, ये दोनों चीज यहाँ पे देखने को मिला डायमंड पे, फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फोरोसेंट। बट डायमंड के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योर, दिस शोज योर ट्राइबो इलेक्ट्रिक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, डायमंड पे। तो ये हो गया आपका पूरा नोट, आपका बन गया आपके पास योर हार्डनेस स्केल के ऊपर, ठीक है। तो हार्डनेस पे इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, देन अबाउट योर क्लीवेजेस। तो क्लीवेजेस पे पूछा है कि मिनरल हैज पुअर क्लीवेज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब क्लीवेज किसमें है नहीं। तो किस में नहीं है क्लीवेज हमें देखने को मिलता है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज पे हमें क्लीवेज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे हमें बासल क्लीवेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग देखें कहाँ पे, टोपस पे, और कहाँ पे मॉस्कोबाइट, बायोटाइट, क्लोराइट, यहाँ पे देखने को मिलता है बासल क्लीवेज। देन देखो यहाँ पे क्लीवेज देखने को मिलता है प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक यहाँ पे क्या है कि दो क्लीवेज दिखेगा, बट दो क्लीवेज आइदर ये 90 डिग्री दिखा सकते हैं या फिर थोड़ा सा एंगल पे दिखा सकते हैं। अगर 90 डिग्री पे दिखा है तो कौन सा दिखाएगा, प्लाजोक्लोजन पायरोक्सिन, ओके। एंड दिस अगर एंगल में है देन ये कौन सा दिखाएगा, योर एम्फीबोल। देन योर क्यूबिक क्लीवेज जो कि है 3 साइड का क्लीवेज बट 90 डिग्री पे, जैसे कि आपका हैलाइट एंड ग्लालेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। ये इमेज पे है बट आप लोग नोट कर लेना कि कौन सा मिनरल्स हैं, कौन सा क्लीवेज है एंड क्या उसका प्रॉपर्टी है। तो अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो कौन सा दिखाएगा, रोम्बोहेड्रल, जो कि है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, ओके। सो कौन सा है यहाँ पे, कैल्साइट एंड डोलोमाइट। देन यहाँ पे 4 तरह का कौन सा दिखाएगा, फ्लोराइड, 6 तरह का दिखाएगा योर स्पेलेराइट। 4 तरह का है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, अगर 6 तरह के यहाँ पे क्या दिखाएगा, क्लीवेज, डोडेकाहेड्रल क्लीवेज, ठीक है। तो दीज आर इंपोर्टेंट रिगार्डिंग योर क्लीवेज, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं ऐसे ही करके हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड देन वीडियो, एंड ऐसे ही करके डिटेल्स योर रिवीजन, रिवीजन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर रिवीजन सेशन, है ना, ओके। देन यहाँ पे क्या है, मिलर इंडिसेस दिखा रहा है, मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस में आप लोग देख रहे हो कि एच के एल, तो एच पे क्या है 1 2, तो एच हो गया 2, के हो गया देखो 1 और 2 के बीच में है, तो दिस इज 1.5, और ये क्या है 1 2 3 3। अगर इसका हम एलसीएम वगैरह लें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 3/2 कहाँ है, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। मिलर इंडिसेस। देन अगेन यहाँ पे देखो बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या है, क्वार्ट्ज वेज है। देखो 3 तरह के हम लोग प्लेट देखे थे, तो ये कौन सा प्लेट है, क्वार्ट्ज वेज प्लेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्लो डायरेक्शन है, एंड यहाँ पे क्या है, जो स्लो डायरेक्शन है वो कैसा है, योर स्लो डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ है, ओके। सो तो क्या होगा यहाँ पे योर, देखो एक तो चीज़ यहाँ पे क्रॉस कर रहा है पूरा परफेक्टली, तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिएक्सियल। सो दिस इज यूनिएक्सियल पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज योर यूनिएक्सियल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हायर वाला है जो अंदर आ रहा है, ठीक है, एंड ये जो पैटर्न है इंटरफेरेंस पैटर्न, ये बाहर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, ये चीज़ें अंदर की तरफ आ रहे हैं। सो तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे दिखा रही हो यूनिएक्सियल नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो मतलब पैरेलल होगा तो पॉजिटिव था एंड क्रॉस करेगा तो वो नेगेटिव था, है ना। देन यहाँ पे क्या है, वेदरिंग एनवायरनमेंट विथ कांस्टेंट रेशियो ऑफ के, मतलब क्या सिलिकेट कैसे कैसे करके यहाँ पे वेदर वगैरह होगा। तो दिस इज योर यहाँ पे गिप्साइट, काओलिनेट एंड योर पायरोफ्लाइट, ओके। सो व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ओर मिनरल, देखो बार बार ओर मिनरल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ओर मिनरल पे ही स्पेशलिटी देखने को मिलता है कुछ कुछ चीज़ें,
ठीक है, तो कौन सा दिखाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि है ऑर्पिमेंट। ओके, और कौन सा है, स्पैलेराइट है, स्पैलेराइट पे इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, सिनाबार, र्यूटाइल, ओके, आजुराइट, मालाचाइट, कैसिटेराइट, हेमाटाइट। देखो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है एंड सब अलग अलग कलर पे चमकते हैं, ठीक है। ओके, उल्फ्रामाइट, ठीक है, क्रोमाइट, एनाटेज। तो आप लोग बोलो ये उल्फ्रामाइट किसका और मिनरल है, सोच देना, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर, ये सब मिनरल्स हैं जो कि इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। ओके, और एक हो गया ऑर्पिमेंट इधर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टराइज गैलेना, ठीक है। देखो अगेन ओर मिनरल पे को क्वेश्चन, ठीक है, ओर मिनरल पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको ओर मिनरल पे एक तो हो गया आपको पॉजिटिव नेगेटिव पे एंड योर मोहर हार्डनेस, ये तीनों पे आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा, HM सिंबल, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर करना है। तो गैलेना क्या है, जनरली गैलेना शोज योर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ओके, चेरी रेड सीड किस में है, हेमाटाइट्स, येलो कलर, ऑर्पिमेंट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल टू द क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम में कौन सा करता है आपको, हम लोग देखो फिर से पूछ लिया कि किस पे आपको पूछ लिया, फिर से मोर स्केल पे, ठीक है, क्योंकि मोर स्केल का मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जनरली क्यूबिक में कौन सा था, क्यूबिक में तो क्यूबिक में था आपका गार्नेट, ओके, ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिया है कि 4/m 3/2/m है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि देखो ये क्या है 1 1 इन्फिनिटी। तो इसको क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो उल्टा करने के बाद अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 1 1/1 1 और 1 बाई इन्फिनिटी क्या है 0, 1 1 0 कहाँ पे है 1 1 0 ये है। तो बाकी सारा चीज़ें आपको याद ना हो फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये याद होना चाहिए सारे फॉर्म्स, ओके। देन यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे क्या पूछा है, देखो क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड, मॉस्कोवाइट यहाँ पे पूछा है, ठीक है। बट जनरली ये जो पूछा है ना, ये जनरली क्या पूछा है, ये एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो चीज़ क्यूबिक होगा उस पर क्या होगा कि एक्सपेल वगैरह यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं थिन सेक्शन में। तो गार्नेट हम लोग देखे थे क्यूबिक सिस्टम में है, तो दिस इज योर आइसोट्रोपिक। क्वार्ट्ज हमें क्या पता है कि क्वार्ट्ज हमें ये यूनिवर्सल पॉजिटिव। अभी क्या है कि आपको हॉर्नब्लेंड एंड मॉस्कोवाइट में आपको कन्फ्यूजन मतलब होगा, ठीक है। तो जनरली क्या है हॉर्नब्लेंड पे दिखाता है ऑब्लिक एक्सटेंशन एंड दिस मॉस्कोवाइट शोज योर मोटल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप इस पे याद रख सकते हो। देखो जब भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना कोई सा भी क्रिस्टल का प्रॉपर्टी, तो क्रिस्टल प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे एक चीज़ें जो कि आपका थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दोज, ओके। देन यहाँ पे दो मिनरल है, एक मिनरल दिखाता है बाय 2 ऑर्थोगोनल क्लीवेज, ओके, एंड एक मिनरल है जो कि दिखाता है 1 सेट ऑफ क्लीवेज, बट दिस इज नॉट एट योर राइट एंगल, ठीक है। तो 1 सेट क्लीवेज कौन सा है जो कि नॉट एट राइट एंगल, ओके। तो 1 सेट ऑफ क्लीवेज है, ओके, सॉरी मोर देन 1, तो मोर देन आपको 2 हो सकता है 3 हो सकता है। तो 2 पे कौन सा है जो कि 90 डिग्री पे नहीं है, आपका एम्फीबॉल्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे हॉर्नब्लेंड है, तो हॉर्नब्लेंड हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पे 3 पे जो कि 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे कैल्साइट हो सकता है, डोलोमाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्साइट हो तो कैल्साइट है। अब क्या है यहाँ पे पी कैरेक्टर्स बाय 2 ऑर्थोगोनल क्लीवेजेस, तो यहाँ पे क्या है 2 ऑर्थोगोनल क्लीवेज। तो 2 ऑर्थोगोनल क्लीवेज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे प्लाजियोक्लेज है एंड योर पायरोक्सिन्स है। तो P तो कंफर्म हो गया कि P पे हॉर्नब्लेंड एंड कैल्साइट नहीं आएंगे, P पे क्या आएगा डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। तो P पे डाइऑक्साइड, यहाँ पे पायरोक्सिन है, सो यहाँ पे P पे आपका आ गया योर
डाइऑक्साइड हमें कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि कैल्साइट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 ऑर्थोगोनल क्लीवेज पूछा है। ओके, सो देन अगेन यहाँ पे क्या है कि आपको इन दोनों में से कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे देन अगेन यहाँ पे दिया गया है कि Q ऑल्सो चेंजेस रिलीफ ऑन रोटेशन ऑफ स्टेज, ठीक है, तो रोटेशन ऑफ स्टेज पे हमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ देखने को मिलता है, तो किस पे हमें देखने को मिलता है, कैल्साइट पे, ठीक है। देन ये जो आपका जो यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या जनरली ये है कि जो आपका जो आइसोक्रोम्स है, ठीक है, तो जनरली ये आइसोक्रोम्स क्या है कि डिवाइड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, यहाँ पे सबसे स्मॉल वाला यहाँ पे आपका दिखाता है कलर, एंड जैसे जैसे आप बाहर जाते हो तो आपका क्या होता है कि द इंटरफ्रेंस जो कलर है वो उसका ऑर्डर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये जनरली किस पे देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है बाई एक्सियल एक्यूट एक्सिस पे, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे ओके, दिस इज एक्यूट बाइसेक्टिस फिगर, ओके। देन ठीक है, देन अगर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि 4/m है, तो ओके, मतलब कौन सा है आपका 4/m है, ओके, तो 4/m किस में आता है, टेट्रागोनल पे, क्योंकि 4 है यहाँ पे, टेट्रागोनल पे आएगा ये, तो टेट्रागोनल का जो है 4/m, उसका जो मेन सीन है ना, उसका जो मेन सीन है मतलब 4/m जो है, तो वहाँ पे 4 फोल्ड एक्सिस दिखाएगा, तो 4 फोल्ड एक्सिस दिखाएगा, तो अगर हम लोग स्टेरियोनेट अगर यहाँ पे हम HM सिंबल प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले क्या है सी एक्सिस है, तो सी एक्सिस मतलब सेंटर वाला एक्सिस, तो सेंटर पे क्या है, ओके, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे बाई एम है, मतलब होल आपका मिरर प्लेन है, तो इसलिए मैं पूरा बॉर्डर दे दिया। देन यहाँ पे क्या है 4/4 है, तो यहाँ पे सेंटर में क्या दे दूंगा, 4 फोल्ड सिमेट्री का एक्सिस दे दूंगा, ओके। देन 4 फोल्ड सिमेट्री है तो मतलब क्या है, हर 90 डिग्री पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रोटेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर दिया। बट यहाँ पे होल बाई एम है, देखो, तो होल बाई एम पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर को बॉर्डर कर देते हैं डार्क पे, ठीक है, डॉट डॉट होता है डार्क होता है, तो यहाँ पे डार्क कर दिए क्योंकि होल बाई एम है, एंड होल बाई एम अगर होगा तो अंदर का सारा चीजें क्या हो जाएंगे, बुल साई हो जाएंगे। ये HM सिंबल प्लॉट करने में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, तो उसी को अगर हम लोग याद रख दिए तो यहाँ पे प्लॉट करना ईजी हो जाएगा। तो इसका यही रहता है कि देखो 4 फोल्ड है, तो हमें ऑब्वियसली हम लोग 60 डिग्री पे नहीं करेंगे, 90 डिग्री पे ही करेंगे, यहाँ पे हर 90 डिग्री पे एक फेस रिपीट होगा। देन अगेन यहाँ पे मिरर प्लेन है, तो जितने भी सारे रिपीट हो रहे हैं वो नीचे भी दिखेंगे, इसलिए मिरर प्लेन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन जो है इसलिए मिरर प्लेन है, तो मिरर प्लेन जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे हमें, बुल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 फेस, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 फेस आपका रोटेट हो रहे हैं, सिमेट्री दिखा रहे हैं हर 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 4 फेस ऊपर की तरफ है, 4 फेस नीचे की तरफ है, तो टोटल कितना फेस हुए, टोटल पे फेस हो गया आपका 8। एंड इस पे कैसे करोगे, देखो ऊपर क्या बन रहा है पिरामिड, नीचे भी बन रहा है पिरामिड, तो ये हो गया आपका डाई पिरामिड। अगर बस डॉट होता, तो ऐसे ऐसे अगर ड्रॉ होता एंड यहाँ पे डॉट होता, जो कि आपका 4 पे, तो 4 पे क्या है कि यहाँ पे बस डॉट है, होल बाई एम नहीं है, तो यहाँ पे बॉर्डर आपका डार्क होगा नहीं है, तो ऐसे होगा, तो पिरामिड बस एक ही डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राकोनल पिरामिड। बट यहाँ पे क्या है, देखो दोनों साइड पे फेस देखने को मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टेट्रागोनल डाइपिरामिडल, ठीक है, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि HM सिंबल से सब कुछ निकल जाएगा आराम से, ओके। देन SiO2 पे क्या है, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पे, and your नेफिलिन, सो दिस नेफिलिन जो टेक्टोसिलिकेट, तो टेक्टोसिलिकेट का आपको पता है कि SiO रेशियो क्या है 1:2, तो डाइऑक्साइड क्या है आपका सिंगल चेन में क्या है योर 1:3, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये 225 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो योर दिस क्लास, ओके। तो कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो आराम से, थैंक यू।